किसी का मैसेज आ रहा है ना। तो ये है भूतकालीन समायोजन यानी पास्ट एडजस्टमेंट। शुद्ध लाभ निकालने के लिए सभी खर्चों को डेबिट और सभी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन कभी कभी साझेदारी संलेख के बिना ही लाभ विभाजन कर दिया जाता है। और बहुत सारे खर्च और इनकम छूट जाते हैं या भूल जाते हैं इसके कारण लाभ विभाजन गलत हो जाता है। इसे सही करने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसे पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर हम आपको बताए पास्ट एडजस्टमेंट यानी भूतकालीन समायोजन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट।
इसमें है शुद्ध लाभ निकालने के लिए सभी खर्चों को डेबिट और सभी इनकम को क्रेडिट किया जाता है। यानी जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी खर्च होते हैं सबको डेबिट करते हैं, जितने भी इनकम होते हैं सबको क्रेडिट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या साझेदारी संलेख या साझेदारी एग्रीमेंट के बिना, मतलब उसके बिना पालन किए हुए ही आप प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड जो है होते हैं वो क्या होते हैं, छूट जाते हैं, या तो हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसके कारण लाभ विभाजन गलत हो जाता है। इसे सही करने के लिए जो एडजस्टमेंट आप बनाते हैं उसको पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब है कि इसमें क्या क्या छूट जाता है, तो छूटने के लिए है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं डालें, यानी डेबिट साइड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डालें और आप क्या किए, बिना डाले हुए ही प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जैसे क्या, जैसे 5% कैपिटल डालना था और आप डाल दिए क्या, 6% कैपिटल डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी वही है, कभी ज़्यादा डाल दिए कभी कम डाल दिए, या आप उसको फिर चार्ज ही नहीं किए, वो छूट गया, या भूल से जो है आप छोड़ दिए उसको। सैलरी हो सकता है, तो और भी सारा चीज जो भी खर्च है वो छूट जाता है, या तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उसको, मतलब उस चीजों को डेबिट करने के लिए और उसको क्रेडिट करने के लिए। और जब ये छूट जाता है तो समझ लीजिए कि एक गलत प्रॉफिट आपके सामने आता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। और राइट करने के लिए ही जो एडजस्टमेंट आप बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। तो जब कोई चीज छूट जाता है या हम भूल जाते हैं तो उसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो उसको करने के लिए, मतलब अगर क्वेश्चंस है और उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है या कुछ उसमें छूट गया है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसका प्रोसेस है। तो इसके बाद हम बताने के लिए जा रहे हैं क्या, कि उसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में। For adjustment, passing through single journal entry। ये आपका टॉपिक है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, और एडजस्टमेंट पासिंग थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री। तो इसके थ्रू हमको क्या क्या काम करना है, तो इसके थ्रू इसमें 3 प्रोसेस होगा आपका, है ना। फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसमें,
3 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में गलती से साझेदार को दिए गए पूंजी पर ब्याज कमीशन बोनस फी इत्यादि। बोनस फी, ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि गलती से, मतलब हमको देना नहीं था, यानी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देना था, कमीशन नहीं देना था या सैलरी नहीं देना था, लेकिन हमने क्या किया, गलती से दे दिया। तो जो चीज आप पहले गलती से दे दिए हैं, उस गलती वाले चीज को या उस रॉन्ग वाले चीज को आप फर्स्ट स्टेप में रखिए, है ना। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में आप लेंगे जो साझेदारों को दिया जाना है। जो साझेदारों को दिया जाना है, जैसे सैलरी, फीस, बोनस, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देना, अंतर निकालना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इक्वल टू थर्ड स्टेप। इसी को हम लोग कहेंगे अंतर। अंतर मीन्स फर्स्ट स्टेप और इसको माइनस करेंगे किससे? सेकेंड स्टेप से, ठीक है। तो जब फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप को हम माइनस करेंगे थर्ड स्टेप में, यहाँ माइनस करेंगे तो कुछ यहाँ रिजल्ट निकलेगा, है ना। जैसे होता है ना, ए माइनस बी इक्वल टू, जो भी रिजल्ट आएगा उसको थर्ड में रखेंगे। और इतना करने के बाद, यानी फर्स्ट में हम लोग क्या किए? फर्स्ट में हम लोग गलती किए, मतलब ये रॉन्ग चीज है ना। सेकेंड में किसको रखेंगे? जो राइट चीज किया जाना है, राइट चीज। तो यहाँ पर गलत वाले चीज को रखना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड वाले में गलती से जो चीज हम नहीं दिए हैं, गलत कर दिए हैं, उसको यहाँ राइट चीज रखेंगे। यानी यहाँ पर सीखना ये है कि फर्स्ट स्टेप में गलत चीज, जो गलत हो गया है उसको रखिए, और जो राइट होना चाहिए था उसको हम रखेंगे सेकेंड स्टेप में, और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, वो होगा हमारा थर्ड स्टेप। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि ऊपर में क्या लिखे हैं यहाँ पे? फॉर एडजस्टमेंट पासिंग थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री, यानी आपको एक ही सिंगल जर्नल एंट्री आपको करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे सिंगल, ये खत्म हो गया यहाँ, है ना, जर्नल, सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है। ये आंसर का पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा? आंसर का पार्ट होगा। यहाँ पे सिंगल जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? दोनों में वही सेम चीज होगा, लेकिन डिफरेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल। तो ये आपका हो गया। यहां कर लेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर सैलरी, फॉर कमीशन। तो यहाँ पर जो भी चीज हो सकता है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को क्या किए हैं डेबिट, और नीचे भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन किस पार्टनर को डेबिट करेंगे और किस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ रिसीव्ड मोर, यहाँ लिख देते हैं रिसीव्ड मोर। यानी जब डिवाइड किया, मतलब आपस में जब प्रॉफिट को बांटा गया, तब गलती से, क्योंकि ऊपर तो गलत हो गया है ना, जो चीज नहीं देना था आप उसको दे दिए, उसके बाद प्रॉफिट जो आया उसको सभी पार्टनर क्या किया, बांट लिया। तो पार्टनर के जो बांटा पार्टनर प्रॉफिट, तो सभी में गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसलिए किसी को ज्यादा मिल गया होगा। तो जिस पार्टनर को ज्यादा मिला होगा उसको डेबिट में रखेंगे। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल है तो यहाँ नाम डालेंगे, जैसे मान लो होता एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, यहाँ होता बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए जो है ये ज्यादा मिला है और जिस पार्टनर को कम मिलेगा उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लेस, या यहाँ लिख दे रहे हैं रिसीव्ड लेस, यानी जिस पार्टनर को कम मिला है। तो जिस पार्टनर को कम मिलेगा उसको क्रेडिट कीजिएगा, और जिस पार्टनर को ज्यादा मिलेगा उसको क्या करना है, डेबिट, और यही आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये टेबल बनाएंगे। जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर टेबल बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। टेबल में जो निकल के आएगा डिफरेंस, उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर सिंगल जर्नल एंट्री में करेंगे, और यही आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चंस आपको हम बता देते हैं इस टॉपिक का। फीडबैक ले लें क्या, बंद कर। ठीक है, कर रहे हैं।